पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक नया विज्ञापन आया है और ये विज्ञापन जो है लोगों को 9/11 की याद दिला रहा है। असल में इस विज्ञापन में एफिल टावर की ओर जाते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमान को दिखाया गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे 9/11 के जो टावर्स थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उसको जिस तरह से विमान ने मार के गिरा दिया था, उसी तरह से ये भी जो विमान है पाकिस्तान पीआईए का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, ये भी जैसे एफिल टावर की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि आज से लगभग 4.5 साल पहले पाकिस्तान में एक एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं, वो एक्चुअली में उनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। अब खुद जो अगर अपने एयरलाइंस के बारे में कोई एविएशन मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा, तो इसकी पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक बात है। पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि भाई अगर इनके पास अगर सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो किस किस मुंह से ये अपने फ्लाइट्स को, अपने एरोप्लेन को, ये पीआईए की जो सर्विस है वो कैसे हम अपने देश में आने दें? क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल पायलट नहीं है तो इसकी क्या गारंटी है कि आने के बाद कोई इस तरह का कोई मतलब इस तरह का कोई त्रासदी ना हो जाए। तो लोगों ने एक तरह से पीआईए को थ्रेट की तरह देखा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स बंद हो गई। अब जो नया डेवलपमेंट है उसमें ये है कि पाकिस्तान ने फिर से वो अब धीरे धीरे वो जो तमाम उनकी सर्विसेज थी वो अलग अलग शहरों में उसको फिर से शुरू की है। इसी इसी कड़ी में पेरिस में भी उन्होंने एक फ़्लाइट सर्विस शुरू की और उसका जो विज्ञापन आया वो बड़ा दिलचस्प है। उस विज्ञापन में पाकिस्तान का फ्लैग है, एक पीआईए की एक फ़्लाइट है और जो है एफिल टावर है। और एफिल टावर और पीआईए की फ़्लाइट का जो मतलब एक तरह से जो उनका अलाइनमेंट है, वैसे लग रहा है कि जैसे पीआईए की जो फ़्लाइट्स है वो सीधे एफिल टावर को निशाना बना रही है। अब देखिए, ये क्या है ना, पूरा दौर सोशल मीडिया का है। ज़ाहिर सी बात है आपके बारे में परसेप्शन बनता है सोशल मीडिया पे। ये कोई मैं अगर कहूँ तो चलिए मान लीजिए भाई भारत के लोग हैं, भारत के सोशल इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग या यूट्यूबर्स इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है। पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि इसको ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि 9/11 के लोगों को याद आ रही है। मतलब लंबे समय से जो सर्विस बंद थी, उस सर्विस की शुरुआत भी इतनी खतरनाक तरीके से हो रही है। तो लोगों को लग रहा है, बल्कि कुछ लोग हंसी मजाक में ये भी कह रहे हैं कि जिस भी बच्चे ने बनाया है ये डिज़ाइन, ये एडवर्टाइजमेंट जिसने तैयार किया है, उसका जन्म शायद 9/11 के दिन हुआ होगा या 9/11 के बाद हुआ होगा और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है 9/11 का। खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि एक जो पब्लिक परसेप्शन होता है ना, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान की सामान्य तौर पे ये धारणा है। अच्छा, एक बात और है कि भाई इस तरह के विज्ञापन बनाने की ज़रूरत क्या थी? और भी विज्ञापन है पेरिस के बारे में, तो मतलब आप ये सोचिए कि पेरिस वो जगह इतनी खूबसूरत जगह है, उसमें विज्ञापनों के लिए और भी तरीके इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन अब उसमें एफिल टावर और ख़ासकर जो अलाइनमेंट है, एक 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 जो अगर आपका विमान जब आप उड़ता है अगल-बगल से तो उसको बहुत से तरीके होते हैं दिखाने के। लेकिन ये अनायास तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि मतलब कहीं न कहीं कुछ तो है प्रॉब्लम। या तो इतनी कॉम्पिटेंसी का अभाव है, इतने अयोग्य लोग हैं आपकी टीम में। पायलट तो खैर बाद में विमान उड़ाएंगे, पहले विज्ञापन तो सही बनवा लो। वो ज़्यादा आसान काम है, पायलट बनना कठिन काम है। विज्ञापन बनाना आज के टूल्स के दौर में, जब इस दुनिया में इतने टूल्स उपलब्ध हैं, तो 8वीं क्लास का बच्चा भी वैसा विज्ञापन बना सकता है। वैसा नहीं बना सकता है, लेकिन हाँ कायदे का बना सकता है, उससे बहुत अच्छा बना सकता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब एक ज़हनी तौर पे एक जो होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि ये जो मानसिकता है लोगों की वो इसी तरह की है। दूसरा मामला जो है ना, पीआईए को अगर आप समझें तो जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसकी कहानी ये है कि दुनिया की बहुत मतलब शुरुआती दौर में 1955 में पीआईए की जब शुरुआत हुई थी, देश की आज़ादी के कुछ ही समय बाद, तो ये दुनिया के अच्छी सर्विसेज में से मानी जाती थी। और आपको मतलब इस बात के प्रमाण हैं और लोग बताते हैं कि आज जो आपका एमिरेट्स जो एयरलाइंस है, उसने पीआईए से बहुत कुछ एक तरह से सीखा है। कहा जाता है कि पीआईए ने एमिरेट्स एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी। आज पोजीशन ये है कि वही पीआईए पिछले वहाँ के जो सियासतदान हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके करप्शन का परिणाम ये है कि वो पीआईए की स्थिति ये है कि उस पीआईए की हालत ये है कि अभी कुछ महीने पहले तक पीआईए अपने आप को बेचने के लिए तैयार था और खरीदार नहीं मिल रहा था।
आपने सुना होगा तमाम एयर होस्टेस जो दुनिया के तमाम देशों में जाती हैं पीआईए के फ्लाइट्स के साथ, वो गायब हो जाती हैं। वो दूसरे देशों में पहुंच के ये एयर होस्टेस का पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उनको कहते हैं कि भैया आप पाकिस्तान से बाहर आ गए, वापस पाकिस्तान नहीं जाना है, यहीं रुक जाओ, किसी से शादी वादी करके घर बसा लो और बस यहीं रह जाओ, पाकिस्तान नहीं जाना है। तो ये जो है वो हालात है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक्चुअली में कोई भी सर्विस को एक दो दिन में नहीं खराब हो जाती है। होता क्या है कि बेसिकली इतनी सिफारसी भर्तियां हुई पीआईए में, जो भी आ रहा है वो सिफारिश के बल पे चला जा रहा है। तो दूसरी बात क्या होता है, जब आप एक सेकुलर कंट्री में आप चीज़ों की ट्रेनिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बड़े होते हैं तो बात अलग होती है। पाकिस्तान के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप सोचिए ना कि मतलब मैंने सुना पाकिस्तान के कई यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को बॉडी नहीं मिलती है क्योंकि इस्लाम में जो है चीड़ फाड़ की मनाही है। तो अब आप सोचिए कि कोई ऐसा बंदा जो इस्लाम की वजह से, इस्लाम की व्याख्या की वजह से जिसे बॉडी नहीं मिलेगी और उसको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, आप क्या उससे अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं? क्या अगर वो एज ए डॉक्टर आपके लिए आए और आपसे कहे कि वो आपके लिए कोई सर्जरी करना चाहे, तो आप तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे ना कि भैया आज तक तुमने बॉडी का मतलब भी नहीं देखा है। क्योंकि वहां तो आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप वहां पे वो बड़े जो है इस्लाम के दानिशमंद बन रहे थे। मतलब ये तो हद बेवकूफ़ी की बात है। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो एक्चुअली में पाकिस्तानियों के घुटने में है। तो जाहिर सी बात है, अब पायलट का क्या भरोसा भाई, हो सकता है कोई पायलट चलाते चलाते अचानक से उसको जो है वो पूरा मुस्लिम उम्मत और उसको गाजा याद आ जाए, उसको ईरान याद आ जाए, उसको पाकिस्तान याद आ जाए, उसको अफगानिस्तान याद आ जाए, उसको फिलिस्तीन याद आ जाए, वेस्ट बैंक याद आ जाए, वो कहे कि भैया ऐसा मौका अच्छा है चलो ले चले। प्रॉब्लम ये है, जब तक एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आप चीजों को नहीं बढ़ते हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए सर्वाइवल। और पाकिस्तान में भी यही हुआ। अच्छा, एक दूसरा मामला है, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो आप जाहिल हैं, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है आपका पूरा का पूरा पूरा जो मेंटल स्टेटस है वो सिर्फ जो है वो इस्लाम के की एक व्याख्या से चलता है। आप सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं सरिया लॉ के भरोसे बैठे हैं कि वो उसके हिसाब से चलना चाहिए देश। प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई इतिहास ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप कभी अपने आप को टर्की से जोड़ते हैं, कई बार अरबी बनते हैं, वहां जाते हैं, वहां जूते खाते हैं, टर्की जाते हैं, टर्की जूते खाते हैं, आप जहां जाते हैं वहां मार खाते हैं। अपना इतिहास, क्योंकि आपको तो हिंदुओं को गाली देना है, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी 4, 10, 5, 20 पीढ़ी पहले आप हिंदू थे, आप हिंदू थे। आप कहोगे कि हिंदू तो ऐसे वैसे होते हैं, काफिर होते हैं। आप अरब से आए थे, सभी को पता है कि कोई अरबी नहीं है, कोई जो है वो टर्की नहीं है, कोई पठान नहीं था। पठान तो चलिए थोड़े बहुत अपना ही ग्रेटर इंडिया का पार्ट था, तो पठानी तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप अपने नस्ल को जब जोड़ते हैं अरब से, आप अपने नस्ल को जब जोड़ते हैं टर्की से, तो आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई अतीत ही नहीं है। और बिना अतीत के, बिना इतिहास के, बिना आपका जो बोलते हैं ना यादाश्त खो देना, किसी यादाश्त खोए व्यक्ति को आपने देखा है? वो पागल कहा जाता है। पूरे पाकिस्तानियों के हालात वैसे ही हैं, पूरा पाकिस्तान अपनी यादाश्त खो चुका है। और जब आप यादाश्त खोल देते हैं ना तो आप पागल होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है आपके साथ। और कोई भी ऐसी नस्ल, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसकी का कोई इतिहास ही ना हो, जिसका कोई पुराना उसका कोई पहचान ही ना हो, वो इसी तरह की गलतियां करेगा। और देखिए, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप लगातार मजाक के पात्र बनाए जा रहे हैं, आप वहां ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं। आप ब्रिटेन में, आप तो भाई आज के डेट में क्या है, आज के डेट में पूरा यूरोप को पता है कि आप ग्रूमिंग गैंग चला सकते हैं। आप पायलट वायलट बनना भूल जाइए, आप या तो जहालत कर सकते हो या तो ग्रूमिंग गैंग चला सकते हो, रेप कर सकते हो बच्चियों का। आपकी पहचान यही है। तो ये सब काम तो खैर छोड़ ही देना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को मूलतः ये सब करना नहीं चाहिए। फ्लाइट चलाना, इंटरनेशनल एयरलाइंस चलाना, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनको सीधी सी बात है, इनको बैठ के किसी मदरसे में, वही बड़ा मदरसा बनाना चाहिए और वहीं सरकार चलानी चाहिए। अच्छा, ये जो पीआईए का इतिहास भी है ना, उसमें दिक्कत क्या है कि
ये एक पूरा के पूरा जो पीआईए का स्टाफ है बहुत अनप्रोफेशनल, अनस्किल्ड और जाहिल है। इसमें सारे के सारे लोग वो लोग हैं जो सिफारसी पदों से सिफारिश से आए हैं। अच्छा, इनका इतिहास भी पुराना है, तमाम अपहरण, ये वो सारी स्मगलिंग्स और तमाम चीज़ों के साथ ये करते रहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में लोग डरते हैं, पूरी दुनिया में लोग इनसे डरते हैं। दूसरी बात क्या है कि तमाम तरह के कस्टम्स को लेके वायलेशन, तमाम तरह की तस्करी, तमाम तरह के वीज़ा नियमों का उल्लंघन और तमाम तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स, सब में इन्वॉल्व है ये लोग। हर तरह के 2 नंबर के काम में इन्वॉल्व है ये लोग। और यही वजह है कि आप सोचिए ना कि पीआईए बेचने को खुद को तैयार था कि भैया कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, और कोई खरीदार नहीं मिला। अभी तक पीआईए की कुछ प्रॉपर्टी है दुनिया के तमाम देशों में। कई अक्सर क्या होती है, कोई इंडिपेंडेंट तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी कुछ प्रॉपर्टी बना लेती है, तो पीआईए की भी अपनी प्रॉपर्टी है। एक जो है वो यूएस में कोई होटल है, और भी दुनिया में दूसरे कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ बना रखे हैं। वो सब भी सारे गड़बड़ झालों में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, फ्रांस की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ भी ये ऑपरेट नहीं करते हैं। लाखों हज़ारों की संख्या में हर साल जो है वो पाकिस्तानी जाते हैं कुवैत, एमिरेट्स, यूएई, दुबई, सऊदीया। ये सारी फ़्लाइट्स भी जो होती हैं ना, वो गल्फ़ की फ़्लाइट्स होती हैं। इनके पास ये भी सलाहियत नहीं है कि अपने लोगों को उन्हीं देशों में लेके चले जाएं जिनसे ये जोड़ते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि पीआईए का ये जो नया सफ़र है, इस सफ़र में बहुत सफ़र है, बहुत कष्ट है। कष्ट इसलिए है क्योंकि ये कष्ट वाला इनका पूरा के पूरा जेहन ही है। कष्ट देने वाला भी है और कष्ट जाहिर है जो कष्ट देता है वो कष्ट लेता भी है। तो आज की इस कोजागरी संवाद में पीआईए की दुखांत कथा में बस इतना ही। आप देखते रहिए कोजागरी, हमें सब्सक्राइब करें, सहयोग दें। नमस्कार, धन्यवाद।